राधे राधे। आज हम बसोड़ा के लिए मीठे चावल बनाएंगे। उसके लिए हमने फ्राई पैन रख लिया है। होली के बाद जो अष्टमी आती है उसे शीतला अष्टमी बोलते हैं और बसोड़ा भी बोलते हैं। उसके लिए रात के खाना बना के रख लिया जाता है और सुबह पूजा की जाती है। हमने फ्राई पैन में 1 चम्मच घी डाला है और ये तोड़ के 2 इलायची डाल दी है। इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही स्वाद चावल बनते हैं। इसके लिए मीठे चावल बनाए जाते हैं गुड़ के। आप मीठे चावल बनाएं गुड़ के। ये थोड़ा सा हमने कटा हुआ गोला डाल दिया है। ये चावल हमने 1 घंटे पहले ही भिगो दिए थे। ये आधी कटोरी से थोड़े से ज़्यादा चावल लिए थे हमने और ये भीग के हमारी कटोरी भर गई है। अब ये चावल भी डाल के अच्छी तरह से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसमें अब पानी डालेंगे। पानी हम 3 कटोरी, 1 कटोरी, 2 कटोरी और 1 कटोरी और हम 3 टोटल है इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। ये पानी बहुत ही सही हो जाएगा, हमारे चावल बनके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब थोड़ी देर हम चावल पकाएंगे। जब हमारे थोड़े से चावल पक जाएंगे ना, जैसे 60-70% चावल पका लें पहले, फिर इसमें गुड़ डाल दें। गुड़ साथ में ही डालेंगे तो चावल पकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप गुड़ थोड़े से चावल पक जाएं इस तरीके से आप देख लें। हमारे चावल देखो पक गए हैं, अभी चावलों में पानी है। अब हम इन्हें इस तरीके से देख लेंगे, चावल हमारे पक गए हैं। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ तोड़ के डाल दें तो जल्दी से घुल जाता है। ये हमने गुड़ ले लिया है, गुड़ डाल दें। ये चावल मीठे ही बनते हैं। दही और चावल को माता रानी को भोग लगता है। कहीं कहीं पे ये भोग पूड़ी और पुआ से भी लगता है। लेकिन जो भी आप बनाएं, चाहे चावल बनाएं चाहे पुआ पूड़ी बनाएं, लेकिन ये खाना रात को ही बना के नहा के और फिर ये खाना रात को ही बना के रख लिया जाता है। फिर सुबह माता की पूजा करके ये भोग आप घर में ज़रूर, अगर आपके घर में रात का खाना नहीं खपता हो तब भी आप थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूर सब लोग खाएं और फिर आप गर्म खाना बना के बाद में भी खा सकते हैं। लेकिन माता रानी के भोग का खाना ज़रूर खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सभी को खा लेना चाहिए प्रसाद के रूप में। इस तरीके से ये चावल बना के तैयार कर लें। हमारा देखना सारा गुड़ घुल गया है। इस तरीके से हम मिला देंगे, हमारा सारा गुड़ चावलों में मिल जाएगा और ये मीठे चावल बनके तैयार हो जाएंगे। आप इस तरीके से चावल बना के माता रानी को भोग लगा सकते हैं। होली के बाद जो पहली अष्टमी आती है उसको ही माता रानी का भोग लगता है और पूजा होती है। आप चाहे सप्तमी को करते हो तो सप्तमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ये पहला सोमवार आता है तो उसको भी होती है। तो आपको जैसे भी पूजा होती हो आप पूजा ज़रूर करें। ये पूजा सुबह ही सुबह होती है, तो आप सुबह ही सुबह नहा धो के, रात को भी नहा के ही खाना बनता है, सुबह भी नहा के साफ़ सफाई करके नहा के और आप मंदिर में जाके शीतला माता की पूजा करके आएँ और घर में आके फिर प्रसाद खाएँ। ये चावल हमारे मीठे बनके तैयार हो गए हैं। हमने गैस बंद कर दी है। ये चावल इस तरीके से गीला गीला ही रहता है थोड़ा। हमारे चावल बनके तैयार हैं। आप इस तरीके से चावल बना के तैयार कर सकते हैं और माता रानी का भोग लगा सकते हैं। दही और चावल का माता रानी को भोग लगता है। शीतला माता आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और ये पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ये ठंडी चीज़ों से ही पूजा होती है, गर्म चीज़ से नहीं होती है। तो आप रात को ही खाना बना के रखें और सुबह माता रानी का भोग लगाएं। ये चावल हमारे बनके तैयार हैं। इस तरीके से आप चावल बना सकते हैं। राधे राधे।